हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप की थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में देख ली, जहां हमने दो प्रकार सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात की। उसके रिलेटेड टर्म्स जो थे वो भी हमने समझ लिए। आज मैं वही टर्म्स के बेस पर एक प्रॉब्लम ले रहा हूं और ये प्रॉब्लम जीटीयू एग्जामिनेशन समर 2019 में पूछा गया था। तो आज वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की, और कितना वेटेज है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है जीटीयू की एग्जामिनेशन में। अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, आप देख सकते हैं द टाइप ऑफ पंप इज डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, जैसे मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूं साथ में डेटा गिवन जो है हमारी ट्रेडिशन है वहां मैं डेटा नोट करते जाता हूं। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो मैंने यहां लिख दिया इट इज अ डबल एक्टिंग पंप। डबल एक्टिंग जैसे लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वर्क डन फॉर्मूला या पावर की फॉर्मूला है वहां पावर कंजप्शन डबल होगा कंपेयर टू द सिंगल एक्टिंग पंप। तो इसके लिए वो काम आएगा। हैज पिस्टन डायमीटर ऑफ 150 mm। पिस्टन का जो डायमीटर है वो 150 mm है। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल डी इज इक्वल टू 150 mm इज इक्वल टू 0.15 मीटर। मीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया। एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ 225 mm, जो पिस्टन का ट्रैवलिंग है, डिस्प्लेसमेंट है, वो है 225 mm। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू 225 mm, उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 0.225 मीटर। नेक्स्ट, द सक्शन एंड डिलीवरी हेड्स आर 4 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब एचएस जो दिया है सक्शन हेड फ्रॉम द रिसोर्स ऑफ वाटर टू द सेंटर ऑफ द पंप, दैट हाइट इज गिवन एचएस इज इक्वल टू 4 मीटर and HD is equal to 12 meter. HD means from the center of the pump to the overhead tank or the destination. तो वहां तक की हाइट दी है हमें 12 मीटर। तो HS और HD दिया है। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ द पंप इज 80 rpm, स्पीड पंप की दी है 80 rpm, इज कैपिटल N इज इक्वल टू 80 rpm and the actual quantity of water discharged is 0.61 meter cube per minute। एक्चुअल जो वाटर डिस्चार्ज होता है 0.61 मीटर क्यूब पर मिनट, मींस वी कैन राइट क्यू एक्चुअल, क्यूए इज इक्वल टू 0.61 मीटर क्यूब पर मिनट, बट वी कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब पर सेकंड। सो 0.61 डिवाइडेड बाय 60 इट इज मीटर क्यूब पर सेकंड। हमें पता है कि डिस्चार्ज हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में, और इक्वेशंस में भी वही यूनिट यूज होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज टू फाइंड, ऐसा दिया है द कोएफिशिएंट, फाइंड द परसेंटेज स्लिप। क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज स्लिप, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप इफ द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 80%। पंप की एफिशिएंसी है 80%, मींस पंप का जो थियोरेटिकल पावर होगा उससे ज्यादा पावर कंजप्शन होने वाला है, क्योंकि पंप की एफिशिएंसी 80% है। तो ये जो पंप एफिशिएंसी वाला टर्म है इटा पी 0.8, इट विल बी रिटर्न इन डिनोमिनेटर। जब भी हम इक्वेशन लगाएंगे जहां हम थियोरेटिकल पावर कैलकुलेट करेंगे तो उसको फिर डिवाइड करेंगे 0.8 से। इसकी वजह से पावर कंजप्शन ज्यादा मिलेगा, तो उतना ज्यादा पावर कंज्यूम होगा पंप से, क्योंकि एफिशिएंसी कम है। अभी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं QTH, थियोरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है ट्वाइस LAN डिवाइडेड बाय 60। डबल एक्टिंग पंप है तो यहाँ 2 लिखा है, LAN डिवाइडेड बाय 60। तो 2 L दिया है 0.225, A मीन्स पाई बाय 4 D स्क्वायर, तो पाई बाय 4 D है हमारा 0.50 एंड N 80 आरपीएम है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 60। और इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर मिलता है 0.010603 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये डिस्चार्ज जो आया वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज आया। आइडियली इतना डिस्चार्ज होना चाहिए,
लेकिन एक्चुअल डिस्चार्ज तो हमें यहाँ दिया है 0.61 डिवाइडेड बाय 60। इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, कैलकुलेटर तो वो डायरेक्टली हम टर्म लिख देंगे। नाउ वी हैव बोथ द पैरामीटर्स, क्यू एक्चुअल भी है और क्यू थियोरेटिकल है, तो परसेंटेज स्लीप कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज स्लीप इज इक्वल टू क्यू टी एच माइनस क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू टी एच मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्यू टी एच तो ये है 0.010603, क्यू एक्चुअल है 0.61 डिवाइडेड बाई 60 और डिनोमिनेटर में क्यू थियोरेटिकल वो है 0.10603 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 0.041 और परसेंटेज में कहे तो 4.1 परसेंटेज स्लीप है। तो परसेंटेज स्लीप कितना आता है 4.1 परसेंटेज। ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। तो CD इज इक्वल टू Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय Q थियोरेटिकल। एक्चुअल डिस्चार्ज कम है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज ज्यादा है, तो ये दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो हमें CD मिलेगा। तो Q एक्चुअल इज 0.61 डिवाइडेड बाय 60 एंड Q थियोरेटिकल इज 0.010603 और ये रेशियो हमें वैल्यू देगा 0.9589। तो CD जो आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.9589। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। और जो थर्ड क्वेश्चन जो है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, तो हम इक्वेशन लिख देते हैं रो जी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल एन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मीन्स एच एस प्लस एच डी टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 1000 और जो पावर मिलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी ऑफ पंप ईटा पी से और वो फाइनल आंसर हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। तो रो मीन्स वाटर की डेंसिटी 1000 है, जी है 9.81, 2 एल है 0.225, ए है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एन मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 60 एंड एच एस प्लस एच डी मीन्स 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1000 और एफिशिएंसी है 0.8। ये सभी वैल्यूज जब इंसर्ट कर देते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलता है 2.08 किलोवाट। जो आंसर मिला मीन्स ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को चलाने के लिए पावर कितना चाहिए 2.08 किलोवाट। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है और यही क्वेश्चन जीटीयू की एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं वेटेज कितना है 7 मार्क्स। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और 7 मार्क्स आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो आज मैंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है आपको, आप समझ लीजिए। और वैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर कोई एग्जामिनेशन में है या आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।